दोस्तों मार्केट पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। 1.88% की तेजी निफ्टी 50 में देखने को मिली है पिछले 5 दिनों में, और सबसे ज़्यादा तेजी निफ्टी इंडिया डिफेंस, कैपिटल मार्केट इंडेक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के स्टॉक्स में देखने को मिली है। और वहीं पर काफ़ी सारी आईटी कंपनीज ने नेगेटिव परफॉर्म किया है और काफ़ी टाइम बाद 18 मार्च को एफआईएस की बाइंग देखने को मिली है। एफआईएस ने 694.57 करोड़ की बाइंग की थी। तो स्लोली मार्केट अभी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि हर टाइम सेम नहीं रहता है, कुछ महीनों बाद मार्केट फिर से अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को टाइम पर प्रॉफिट बुक करने को आना चाहिए। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करें तो आज रात को यूएस फेड मीटिंग होने वाली है फॉर इंटरेस्ट रेट्स, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी फॉर ग्लोबल मार्केट्स। और आरईसी लिमिटेड कंपनी ने ₹3.60 का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट मार्च 26 को रहने वाली है। उसके अलावा काफ़ी सारी डिफेंस कंपनीज में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है बिकॉज द एग्रीमेंट बाय जर्मन लॉ मेकर्स टू इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस स्पेंडिंग। इसके चलते डिफेंस स्टॉक्स में तेजी हुई थी। तो जिनके पास में डिफेंस कंपनीज होगी उन्हें काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ होगा। और वोडाफोन आइडिया प्लान्स टू इन्वेस्ट ₹50,000 to 55,000 crore over the next 3 years to expand its 4G network coverage to 90% of the country and rolling out 5G services in key geographies। और इस न्यूज़ के कारण कंपनी में अच्छी तेजी हुई थी। उसके अलावा दोस्तों आज कुछ बढ़िया कंपनीज को कवर करूंगा जिसका बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। और इन कंपनीज में काफ़ी करेक्शन भी देखने को मिली थी, बट ये कोई बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ही ये वीडियो बनाया है ताकि आप उसमें अपना एनालिसिस कर सके। फर्स्ट कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। ये बहुत ही पावरफुल कंपनी है जो इंडिया की लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर है, जिनके पास में 44% का मार्केट शेयर है इन इंडियाज सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स। और इस कंपनी का एक्सपेंशन का प्लान भी काफ़ी अच्छा है टू इंक्रीज इट्स सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फ्रॉम 13.3 गीगावाट टू 21 गीगावाट बाय 2027। उसके अलावा इसका सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काफ़ी अच्छा फोकस है और भी काफ़ी बढ़िया प्लान्स कंपनी के देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मोर देन 30% का है। और 968 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी इनके पास में अवेलेबल है। और पाइट्रोस का स्कोर तो एक्सेलेंट 9 का है। उसके अलावा अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिल चुका है। 2020 में 39 करोड़ के प्रॉफिट थे, फिर 2021 में बढ़कर 48 करोड़ के हुए, अगले साल 80 करोड़, उसके बाद में काफ़ी बड़ा जंप सीधा 500 करोड़ और फिर 1274 करोड़ के नेट प्रॉफिट। तो काफ़ी सॉलिड नंबर इनके दिख रहे हैं। इससे पता चलता है कि इस कंपनी के पास में अच्छा खासा बिजनेस है। इस कंपनी को लिस्ट हुए 5 महीने के पास ही हुआ है, तो इसमें ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छी हो सकती है। और दोस्तों स्टॉक में हमें मोर देन 30% की करेक्शन देखने को मिल चुकी थी। बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रोमोटर्स इसमें 64.31% का बढ़िया स्टेक रखते हैं, एफआईएस की 1.40% और डीआईएस की 2.70% की होल्डिंग्स है। इनका लेटेस्ट डाटा अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट होने के बाद में पता चलेगा कि एफआईएस, डीआईएस और प्रोमोटर्स का इसमें क्या चेंजेस हुआ है। सेकंड कंपनी है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। ये काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत ईयर 1984 से की थी। और ये कंपनी सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करती है टू माइक्रो बिजनेसेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स अक्रॉस साउथ इंडिया। बात करें इसकी वैल्यूएशन की तो इसका पीई अभी 19.5 पर है, जो अपने इंडस्ट्री पीई से थोड़ा नीचे है। और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 3.52 का है। तो वैल्यूएशन इस कंपनी की ठीक नज़र आती है। उसके अलावा इसके नंबर की बात करें तो Q3 के नंबर कंपनी ने काफ़ी अच्छे पोस्ट किए थे। ईयर ऑन ईयर 217 करोड़ से बढ़कर 274 करोड़ के प्रॉफिट हुए थे। और क्वार्टरली बेसिस पर भी नंबर हमें बढ़ते हुए देखने को मिले थे। और पिछले 7-8 सालों से नेट प्रॉफिट कंपनी के लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। एक साल भी नंबर में डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है, जो एक पॉजिटिव बात है। 2017 में प्रॉफिट 19 करोड़ के हुआ करते थे, जो 2024 में इंक्रीज होकर 836 करोड़ के देखने को मिले हैं। तो काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की हुई है। इट मीन्स ये कंपनी एकदम बढ़िया बिजनेस कर रही है। उसके अलावा दोस्तों प्रोमोटर्स का इस कंपनी में थोड़ा कम स्टेक नजर आता है, 21.55% की उनकी होल्डिंग्स है। और एफआईएस का इसमें काफ़ी मेजर स्टेक देखने को मिलता है, जो 57.76% का है। और पहले से उन्होंने इसमें अपनी होल्डिंग्स भी इंक्रीज कर दी है।
और DIS ने भी अपना स्टेक 8.99% से बढ़ाकर 10.10% किया है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया फंडामेंटल्स इस कंपनी के नज़र आते हैं और इस कंपनी के स्टॉक में मोर देन 20% की करेक्शन हो चुकी है। नेक्स्ट कंपनी है एंजल वन लिमिटेड। ये भी काफ़ी बढ़िया कंपनी है जो स्टॉक, कमोडिटी एंड करेंसी ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, डिपॉजिटरी सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स और भी काफ़ी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसका टोटल क्लाइंट बेस मोर देन 20 मिलियन का है। और इंडिया में डीमैट अकाउंट्स में इस कंपनी का 15% का मार्केट शेयर है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों, इस कंपनी की वैल्यूएशन पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। आप देख सकते हो कि इसका PE अभी 14.7 पर है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका 3.76 का है, जो पहले 14 की लेवल्स पर हुआ करता था। उसके अलावा बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने लगातार तेजी के साथ में इंक्रीज किए हैं, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा FIS और DIS ने इस कंपनी में अपना स्टेक भी इंक्रीज किया है। FIS ने 12.27% से 13.81% किया है और DIS ने 12.73% से 14.32% किया है, जो एक पॉजिटिव साइन है। दोस्तों, अभी ये स्टॉक भी देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से ये मोर देन 40% करेक्ट हो चुका है। तो आप चाहे तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हो। फोर्थ कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये भी एक स्ट्रॉन्ग केमिकल कंपनी है जो मोर देन 30 प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, लाइक स्पेशलिटी एरोमेटिक्स, स्पेशलिटी मोनोमेर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स और भी वेरियस प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और IBB और ATBS में ये कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विद 65% मार्केट शेयर। तो काफ़ी अच्छा एडवांटेज इस कंपनी के पास में देखने को मिलता है IBB और ATBS में। और ये कंपनी ATBS में और भी एक्सपेंशन कर रही है with a new production line expected to become operational by Feb 2025, and this company expects 15 to 20% revenue and EBITDA growth over the next 2 years, and to grow earnings and revenue by 20.7% and 18.9% per annum, and EPS expected to grow by 20.6% per annum, and return on equity is forecast to be 18% in next 3 years। तो अच्छे पॉइंट्स इस कंपनी के नज़र आते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से केमिकल कंपनीज डाउन ट्रेंड में देखने को मिली है। ज़्यादातर कंपनीज ने कोई रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए थे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में या कुछ महीनों में ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। और इस कंपनी का स्टॉक भी मोर देन 25% तक करेक्ट हो चुका है। और बात करें नंबर की, तो Q3 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 77 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ के देखने को मिले थे, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा होल्डिंग्स की बात करें तो प्रोमोटर्स का इस कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग 74.29% का स्टेक है। FIS का 5.31% और DIS का 7.61% का स्टेक है। और DIS ने इस कंपनी में पहले से अपना स्टेक भी इंक्रीज किया है। नेक्स्ट कंपनी को देखें तो ये है टाटा LXI लिमिटेड। ये टाटा ग्रुप की बहुत ही एक्सेलेंट कंपनी है जो वर्ल्ड की लीडिंग प्रोवाइडर है इन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज में, जो हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, मीडिया, ऑटोमोटिव और भी वेरियस सेक्टर में अपनी सर्विसेज ऑफर करती है, जिसका इंडिया के अलावा यूरोप, अमेरिकास और भी काफ़ी प्लेसेस पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और इस कंपनी का फ्यूचर प्लान्स सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल एडॉप्शन पर है और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इसका काफ़ी फोकस है। एंड दिस कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स प्रेजेंस इन की मार्केट्स लाइक द UK विद ए पार्टिकुलर एम्फेसिस ऑन ग्रीन मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस। तो अच्छे फ्यूचर प्लान कंपनी के नज़र आते हैं। बात करें इसकी वैल्यूएशन की, तो PE इसका 40.8 पर है, जो पहले 110 पर चले गया था। और प्राइस टू बुक वैल्यू अभी इसका 13.3 पर है, जो कुछ साल पहले 40 के लेवल्स पर था। तो वैल्यूएशन इस कंपनी की पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। उसके अलावा दोस्तों, इस कंपनी के स्टॉक में 40% से ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल चुकी थी। और बात करें इसके प्रॉफिट की ग्रोथ की, तो पिछले 10 साल, 5 साल और 3 साल में मोर देन 20% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की देखने को मिली है। बस ये साल ही थोड़ा प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। बात करें होल्डिंग्स की, तो प्रोमोटर्स का कंपनी में 43.91% का स्टेक है। FIS का 13.27%, जो पहले से उन्होंने थोड़ा स्टेक इसमें ट्रिम किया है। लेकिन DIS ने इस कंपनी में थोड़ा स्टेक अपना बढ़ाया है। 7.38% से होल्डिंग्स उन्होंने 7.50% कर दी है। तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो अपना एनालिसिस कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको इन कंपनीज में से कौन सी कंपनी पसंद है, ये आप चाहे तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।